Hey guys, I hope you are doing well. Today I am going to discuss about the syllabus and strategy of लेखपाल एग्ज़ाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हों। तो जैसा कि मैंने कुछ ग्रुप्स में देखा कि अभी भी बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि एग्ज़ाम में आएगा क्या, सिलेबस के बारे में दे हैव नो आइडिया कि क्या पूछेगा एग्ज़ाम में और क्या नहीं पूछेगा। तो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली बात, जो आयोग ने सिलेबस दिया है, ठीक है, आएगा उसी के अकॉर्डिंग, उसके बाहर नहीं आएगा। ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है कि उसमें सिलेबस के बाहर भी आपसे पूछ ले, तो उसी के अंदर आएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोर्ट केस भी हो सकता है और भर्ती फंस भी सकती है। तो आएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब सिलेबस को हमें देखना है अच्छे से ध्यान से कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, अलंकार नहीं है, तो मैंने ग्रुप में देखा बहुत से, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अलंकार आएगा, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ आएगा, अलंकार आएगा, आता है, ठीक है, और कुछ कहने कि नहीं आएगा, ठीक। तो अलंकार वीडियो के एग्ज़ाम में सिलेबस में था, बट लेखपाल के एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है। तो अलंकार यहाँ नहीं आने वाला है, आप कंफ्यूज ना हो। अगर पहले कभी अलंकार आया है तो उसका मतलब आप पहले का नोटिफिकेशन चेक करेंगे, वहाँ अलंकार दे रखा होगा सिलेबस के अंदर। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में जो दिया है वही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो नंबर सिस्टम के अंदर एपी और जीपी होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। तो क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे ही डाला था, तो एक बच्चा बोल रहा था कि जीपी नहीं आएगा लेखपाल में, ठीक। तो मैं उनको बता दूं कि सिलेबस के अंदर उन्होंने नंबर सिस्टम दे दिया है। अब नंबर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि नंबर सिस्टम से ही सारे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर वो कोई एग्जामिनर, मैं ही बनाने बैठ जाऊँ, तो मैं 25 से 50 क्वेश्चन बना दूंगा और अलग अलग टाइप के बना दूंगा नंबर सिस्टम से ही। तो नंबर सिस्टम उसने बोला है, उसने ये नहीं बोला कि एपी जीपी नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है, या डिजिटलिटी रूल नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें, बॉड मास है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी नंबर सिस्टम में ही आ जाते हैं। अगर आप किसी की भी, राकेश यादव सर की है, अभिनय सर की है, गगन प्रताप की, किसी की भी बुक आप खोलेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे उसमें, तो आपको मिलेगा ये सारे क्वेश्चन एपी जीपी, ठीक है, और एन टर्म निकालना, ये सारे क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर ही हैं। तो नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, और काफ़ी बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम, छोटा नहीं है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें पढ़ना होंगी, ठीक। और मैं यही बोलूँगा कि आप मैथ के लिए जो लेवल रहेगा वो एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि ट्वेल्थ से होता है जो सीएचएसएल जो होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो वो ट्वेल्थ लेवल का होता है, और ट्वेल्थ लेवल के ही ये हमारा लेखपाल का पेपर है। तो आप उसको बेस बना के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो चैप्टर हमें सिलेबस में दे रखे हैं, उन चैप्टर की हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत सारी बुक मैंने इसमें डाल रखी हैं पहले से ही चैनल पर, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो है जीएस कहाँ से पढ़ें, तो जीएस के लिए मैं बताऊंगा कि वनडे एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट बुक जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए, वो लूसेंट ही है अभी तक की। लूसेंट, अगर हम पैट का एग्ज़ाम उठाएं तो लूसेंट के अलावा कुछ भी नहीं था उसमें। जिसने लूसेंट अच्छे से भी पढ़ी है उसने जीएस में अच्छा किया होगा। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि लेखपाल में जिसने लूसेंट अच्छे से कर ली है, तो वो ईज़िली 20 के आसपास अपने नंबर सिक्योर कर लेगा, ठीक। तो हमें लूसेंट से ही जीएस पढ़नी है। बात अब आती है ग्रामीण परिवेश की। तो ग्रामीण परिवेश के लिए मैंने कुछ देखी बुक्स, तो उनमें सबसे अच्छी मुझे घटना चक्र ही लगी। घटना चक्र अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पीडीएफ भी डाल रखी है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं, वरना अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं तो बुक आप मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न, दोनों जगह आपको मिल जाएगी ये। और इससे अच्छी मुझे कोई बुक नहीं लगी अभी तक ग्रामीण परिवेश के लिए। बाकी आपने अगर टेक्स्ट बुक का वो ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन, तो उसके टेस्ट लगाइए, लगभग 270 के आसपास टेस्ट हो गए उसमें। प्रैक्टिस को करते रहिए, क्योंकि अब दिन बचे हैं बहुत कम, अप्रॉक्स 46 डेज रह गए हैं, ठीक है। बाकी आपको किसी भी चीज़ की मतलब ज़रूरत हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी टीम, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई सा भी डाउट हो मैथ का, ठीक है, ग्रामीण परिवेश का, जीएस का, तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यही स्ट्रेटजी अपनाइए और फोकस रखिए, पढ़ाई पर ध्यान ना दीजिए उन बातों पर कि कट ऑफ कितनी होगी और क्या रहेगी, 90 वाला होगा, 80 वाला होगा, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।